Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2 की थी और उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। देखो क्या क्या देख लिया था, मैं आपको बता देता हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग का हमने देखो फॉरवर्ड पैटर्न कर लिया था, रिवर्स पैटर्न कर लिया था, क्रॉस पैटर्न कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं, आज करेंगे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अपोजिट लेटर करेंगे, कॉमन कोडिंग करेंगे और इलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ इलॉजिकल पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न का पहला क्वेश्चन ये है। देखो ब्रेक थ्रू को अगर हम ये लिखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, करना क्या है, हमें देखना है पहले पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पहले पोजीशन करो। एक चीज़ हमें यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी, देखो दो दो के पेयर, देखो ई आर अगर यहाँ तो यहाँ भी कॉमन साथ में ही आ रहा है। यहाँ पे ई ए है, जैसे बी आ रहा है, ये ई आर ई ए है, ई ए कहाँ है आपका, ई ए यहाँ आ रहा है। के टी देखो यहाँ आ रहा है। एच आर देखें, एच आर यहाँ आ रहा है। ओ यू यहाँ आ रहा है। ठीक है, और जी एच आ रहा है आपका यहाँ पे। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, देखो बड़ा ईजी है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब जो फर्स्ट वाला पेयर है वो कहाँ है, फर्स्ट वाला पेयर है आपका यहाँ पे। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, ई ए देखो तो 2 नंबर वाला आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, ओ यू ये है, तो ओ यू 5 नंबर वाला यहाँ है। ठीक है, एच आर है 4 नंबर पे। बी आर देखो कितने पे है, बी आर 1 नंबर पे। जी एच 6 नंबर पे और के टी आपका 3 नंबर पे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 के पेयर करके, पहले पेयर करके नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, 2 के पेयर करके नंबरिंग कर लो, कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, अब देखो ये इस कोड के हिसाब से नीचे पेयर रख दो। 2 नंबर का रखना है, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 6 का, फिर 3 का। अब 2 नंबर पे देखो क्या है, एस टी। 5 नंबर पे क्या है आपका, टी आई। 4 नंबर पे बी यू। ठीक है, 1 नंबर पे डी आई। 6 नंबर पे, 6 पे आपका ओ एन और 3 पे आपका आर आई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना था। ठीक है गाइस, तो इसके और कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं अभी। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि फिजिक्स को अगर हम ये लिखते हैं तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे। अब हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, वही पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो। पी कितने पे आता है, 16 पे। ठीक है, एच आता है आपका 8 पे, वाई आता है आपका 25 पे, एस आता है 19 पे। ठीक है, आई आता है 9 पे और सी आता है 3 पे, एस आता है 19 पे। इसकी भी करो तो सी आता है आपका 3 पे, एच आता है आपका 8 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है आपका 19 पे, एस आता है पी आता है 16 पे, एस 19 पे, वाई आता है आपका 25 पे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे क्या है, क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। जो ऊपर हमारी कोडिंग दी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे कोडिंग क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इस तरह से हमें करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे कर लो। यहाँ पे क्या भाई, पहले कोडिंग कर लो। एच कितने पता, 8 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, वाई 25 पे। ठीक है, अब सबसे छोटा देखो, पहले सबसे छोटा कौन सा, 8, उसके बाद 9, उसके बाद है आपका 15, 15 के बाद कितना है, 18, 18 के बाद है 19, 19 के बाद है 20, 20 के बाद है 25। अब इसके हिसाब से लिख दो। अब या तो आपको ऐसे कोडिंग याद है तो आप अल्फ़ाबेट्स ईजिली लिख दोगे, या फिर यहाँ से देख के लिख दो, अगर याद है तो कर ही दोगे। 8 पे एच आता है, 9 पे आता है आपका आई, 9 पे आई आता है। ठीक है, 15 पे होता है आपका ओ, 18 पे आर, 19 पे आपका होता है एस, 20 पे टी और 25 पे होता है आपका वाई। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से करना था। ठीक है गाइस, तो समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो ये वाला देखते हैं। अगर मदर को हम ये लिखते हैं तो सिस्टर को क्या लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या करना है, देख लेते हैं। एम का होता 13, ओ 15, टी 20,
H8 E5 और ये 18 पे आता R। तो यहाँ भी क्या किया है, यहाँ भी वही किया भाई, पहले 5 फिर 8 13 15 18 और 20। तो यहाँ भी बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम कोडिंग करके बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। S 19 पे आता है, I 9 पे, 19 पे, 20, E आता है आपका 5 पे, R 18 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा आपका 9, 9 के बाद भाई 9 के बाद कौन सा छोटा 18 है, 18 के बाद है 19, ठीक है, फिर 19 फिर 20, ये कर देंगे। तो 5 पे आता है आपका E, 9 पे आता I, 18 पे आता आपका R, 19 पे S और T। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना था गाइस। तो देखते हैं गाइस इसके कुछ और क्वेश्चन इसी तरह के। नहीं देखें, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखेंगे अपोजिट लेटर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर जो है उसमें देखो कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपोजिट लेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अपोजिट लेटर होता क्या है ये आप हमको पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखो अपोजिट लेटर किस तरह के होते हैं। जैसे ए का अपोजिट होता है Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W, ई का अपोजिट B, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q और K का अपोजिट P, L का अपोजिट O, M का अपोजिट N। तो ये होते हैं हमारे अपोजिट लेटर, ठीक है। अब भाई इनको याद कैसे रखें, तो थोड़ी थोड़ी एक ट्रिक है जो कुछ कुछ को याद रख सकते हो ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, देखो AZ को लिख लो आज, ठीक है, आज से याद रख सकते हो AZ आज, ठीक है। BY को बाय से याद रख लो, CX को 6 से याद रख लो और इसको CIX लिख लो 6, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक लिख रहे हैं हम जान के ताकि याद रहे। 6 को ऐसे लिख लो CIX 6, तो आपको याद रहेगा C और X, C का अपोजिट X, X का अपोजिट C, ऐसे याद कर लो। D को लिख लो शॉर्ट में डब, वह DEW होता है, तो आप DW लिख लो खाली डब, ऐसे याद रहेगा। EB ऐसे याद रख लो। FU फू, ये फू होता है, FU फू से रख लो फूफा से याद रख लो फू को, फूफा, तो फू याद रहेगा फू। F का उल्टा U, ऐसे याद रख लो। GT से GT रोड याद रख लो भाई, GT रोड से याद रख लो GT को। G का उल्टा T होता है, तो GT रोड से याद रख लो। HS से हरभजन सिंह या हनी सिंह, HS हनी सिंह से याद रख लो HS, H का उल्टा S, ठीक है। हनी सिंह का उल्टा हनी का उल्टा सिंह, ऐसे रख लो हनी सिंह। IR का रख लो आप इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, I का उल्टा R, ऐसे याद रख लो। JQ का याद रख लो ऐसे, J का उल्टा Q। KP का रख लो केविन पीटरसन, वही एक खिलाड़ी था हमारा केविन पीटरसन, उससे रख सकते हो। KP बहुतों के नाम होते हैं, KP सिंह, तो उससे याद रख लो KP। LO का लव से याद रख लो LOVE, तो शुरू के जो लेटर आ रहे हैं 2 LO, तो L का उल्टा O, लव से याद रख लो इसको। MN का मन कर लो, MN मन, शॉर्ट में MN क्या हो गया मन, MN लिख लो मन, तो M का उल्टा N। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहते हैं पेपर में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रिक बताता हूँ करना कैसे, देखो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग से करना पड़ेगा। होता क्या, देखो एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, अगर हम इनकी सबकी कोडिंग करें तो इसकी एक होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखते हैं, देखो यहाँ इन दोनों की अगर कोडिंग को जोड़ा जाए तो टोटल आ रहा है आपका 27। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा आपका 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा आपका 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, मान लो W दे दिया, अब इसका अपोजिट हमें पता नहीं है क्या है,
तो हम क्या करेंगे, हमें W की कोडिंग तो याद है, W कितने पे आता है, W आता है आपका 23 पे, ठीक है। 23 को हमें माइनस करना है कितने में से, 27 में से, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4 पे क्या आता है आपका D, तो W का अपोजिट क्या हो गया, W का अपोजिट हो गया आपका D। ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे, ये थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा इसमें, लेकिन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। या तो ऐसे याद रख लो, अगर याद नहीं रहते हैं तब ये करना है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो गाइज अपोजिट लेटर के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए अपोजिट लेटर को करना कैसे है। जैसे हैंड को हमने लिखा ये, अब देख लो H का उल्टा क्या होता है, S। मैंने बोला था हंस, HS हंस, HS से हंस से याद रख लो। या हरभजन सिंह बोला था, हनी सिंह बोला था, ठीक है। AZ आज, NM मन से MN मन, डब DB, तो ऐसे ये बोला था। तो ये अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, S से SILK सिल्क का निकालना है, ठीक है। तो देखो S का उल्टा क्या होता है और I का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा क्या होता है, K का उल्टा क्या होता है, हमें बताना ये, ठीक है गाइस। तो हमें बताना है इसका कि इसका उल्टा क्या होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो ऐसे कर लो। देखो S आता 19 पे, I आता आपका 9 पे, L आता 12 पे, K आता 11 पे। तो ये याद रखेंगे जल्दी से, मतलब दिमाग में ही कर लेंगे। 19 में से अगर 27 में से 19 जाएंगे तो क्या आएगा, H आ जाएगा, भाई 8 पे H आता है। अगर 9 घटाएंगे 27 में से तो कितना आ जाएगा, 18, तो R आ जाएगा। L 12 कम कर देंगे तो भाई 27 में से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। O लव से बताया था हमने, IR बताया था, ठीक है। और हंस बताया था, HS हंस, ठीक है। K से KP बताया था, KP, तो KP से याद रखेंगे। तो ऐसे कर लो इसको, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है, बस आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, या फिर नंबरिंग से कर लो। दोनों तरीके से मैंने बता दिया था आपको। अब देखो E का उल्टा होता है V, इव मन, ठीक है। EB इव, IR, ठीक, यहाँ भी IR लव, मन आपका इव, यहाँ भी मन MN मन, और GT रोड ये बन रहा था। अपोजिट है सारे, तो यूनिवर्सिटी का क्या होगा। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या आएगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, अपोजिट लिखना है। तो इसका मैंने समझा दिया आपको, उसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज। चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी गाइज। अपोजिट कोडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हम कॉमन कोडिंग करेंगे, ठीक है। अपोजिट कोडिंग का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपोजिट लेटर का क्या है। देखो अब ये किंग दिया है, किंग को अगर हम ये लिखते हैं, किंग का अगर ये है तो हैंड का क्या है, ये पूछा है। करना क्या है, देखो इसमें क्या किया है इन लोगों ने, इसमें देखो KP, हमने KP बताया था, KP, यहाँ से GT बताया था, GT रोड, MN बताया था मन, और IR बताया था इर, ठीक है। अपोज क्रॉस कर दिया है इसको, हमने क्रॉस पैटर्न किया था, तो ये क्रॉस पैटर्न की तरह कर दिया। इसमें क्रॉस पैटर्न और अपोजिट लेटर दोनों मिक्स कर दिए हैं इस वाले में। अब देखो यहाँ पे, तो हम पहले D का लिखेंगे, यहाँ पे D का D आता है DW, ठीक है। D 4 पे आता है और ये आता 23 पे, 27 हो गया। इधर देखो H फॉर हंस, HS बताया था, MN, तो M आ गया यहाँ पे। एक आता है Z, तो ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से करना था। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अपोजिट लेटर। तो अब देखते हैं आगे कॉमन कोडिंग, ठीक है गाइज। तो दोस्तों करते हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन देखते हैं अब। कॉमन कोडिंग बहुत ही इजी सा होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता। आपको कुछ नहीं भी आता होगा, अगर आपको नंबर भी याद नहीं है, पोजीशन भी याद नहीं है, तो आप कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो। कॉमन कोडिंग का क्या होता है, कॉमन कोडिंग में करना क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना। देखो सब ये कॉमन कोडिंग में क्या होता है कि ए की कोडिंग क्या है, ए का कोड है T, P का कोड है X, P का कोड X, L का कोड है V, I का कोड है Z। ऐसे यहाँ पर O का कोड W है, R का S है, A का T है, N का Y है, और G का U है, E का Z है। तो G का देखो यहाँ पे G का पूछा, G देखें तो G हमारा कहाँ, ये रहा। तो G का कोड क्या है U,
आर का कोड क्या है एस, ए यहाँ पे शुरू में एप्पल में, ए का कोड है टी, ठीक है। पी का कोड है आपका एक्स, और ई का कोड क्या है जेड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करना था, देखो कितना इजी था। अभी देखो ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो पेंट को अगर ये लिखते हैं, एक्सेल को ये लिखते हैं, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे। तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। देखो पी का कोड ये है, ए का ये है, आई का ये है, एन का ये और टी का ये है, ठीक है। जी का ई का जी है, ठीक, एक्स का एच है, सी का एफ है, ई का जी है और एल का आई है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे ए का कोड क्या था, ए देखो कहाँ है, इसमें ए ये रहा, ए का सी है, सी देखो, सी का एफ है, सी का एफ है, यहाँ भी सी है, एफ, ई का देखो, ई का क्या है हमारा जी, ई का कोड है जी, ठीक है। पी का कोड है आपका ई, और टी का कोड है आपका ए। तो ये आपका आंसर आ गया CFFGEA, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो ठीक है, ये कॉमन कोडिंग में 2 ही क्वेश्चन कराए मैंने, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसके। अब इलॉजिकल पैटर्न देखते हैं, इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, उसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। गाइस इलॉजिकल के क्वेश्चन देखते हैं। इलॉजिकल के क्वेश्चन लास्ट हम इलॉजिकल कर रहे हैं आज की इस क्लास में, इसके बाद में क्लास ख़त्म है, यही 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे। कॉमन कोडिंग हो गया हमारा, अपोजिट लेटर भी हो गया, पोजीशन बेस्ड पैटर्न हमने कर लिया, 3 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब ये देखते हैं इलॉजिकल। देखो अभी 28 में क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, देखो इलॉजिकल में क्या है कि कुछ भी लॉजिक दे सकता है, कोई एक ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें स्पेशल लॉजिक, कुछ भी लॉजिक वो रख देगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा, लेकिन कुछ भी दे सकता है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, तो इसमें अगर हम देखें, अगर इसको इससे इधर से उल्टा हम लिखते हैं EAST, तो ये ईस्ट बन जाता है। वो कह रहा है अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। अब यहाँ देखें WEST, वेस्ट बन गया, ठीक है। यहाँ NORTH, नॉर्थ, तो यहाँ क्या आएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका साउथ आ जाएगा। और साउथ को हम उल्टा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका THUOS, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कुछ समझ आ रहा है, OTTFFSSEN, समझ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा ना, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या दे दिया है। देखो अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ही इजी लगेगा। ये क्या दिया है भाई, क्या दिया है, काउंटिंग दे दिया है। ये 1 है ONE, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, तो 10 का क्या आएगा T, तो नंबर का पहला लेटर दे दिया है, ठीक है। ये करना था। अभी यहाँ देखो, तो यहाँ भी JFMAMJJASON, तो यहाँ क्या आएगा, ये भी समझ नहीं आ रहा होगा। देखो इसमें क्या है, ये अब समझ आ जाएगा। J4 जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा दिसंबर का आ जाएगा D, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में ये है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहाँ क्या आ जाएगा सैटरडे का S, तो ये करना है। तो ठीक है गाइस, तो ये अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। तो इलॉजिकल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो मैंने आपको ये 7 तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक इन 3 वीडियो में। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर लें। ये याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, इनको याद रखें। तो बस यहीं तक कराएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.